हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे साथ हैं नेहा वाडकुटे जो सीनियर टेक लीड हैं पार्टनरशिप की गार्डियन लिंक के अंदर। तो आज नेहा जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग फीचर और जो प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें हैं ये लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली एनएफटी स्पेस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे नेहा। प्लीज़ थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है हमारी ऑडियंस के लिए आप यहाँ पर दीजिए। मैं गार्डन लिंक के साथ एज यू मेंशन सीनियरली टेक पार्टनरशिप्स वाले रोल में हूँ, वेयर वी ट्राई टू गेट द ब्लॉकचेन्स। जो हर प्रोजेक्ट एनएफटी प्रोजेक्ट जो होता है जिसके पीछे कोई ना कोई ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड रहता है, तो हमारे जो डिजिटल एसेट्स होते हैं वो ब्लॉकचेन के पे ही मिंटेड रहते हैं बेसिकली, राइट। सो ये अलग अलग ऐसे ब्लॉकचेन है जैसे पॉलीगॉन है, म्यूटेबल है, एवलांच है, सोलाना है। तो ये जो पार्टनरशिप्स करने का काम है वो मैं गार्डियन के साथ कर रही हूँ एंड टेक कैपेबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अदर देन दिस उसके साथ साथ मैं प्रोजेक्ट प्रमोशंस भी करती हूँ। आई टॉक अबाउट व्हाट आवर प्रोजेक्ट्स आर, आई टॉक अबाउट इन जनरल, टॉक अबाउट व्हाट एनएफटीज आर फॉर द न्यू ऑडियंस। बहुत सारे क्लब हाउस सेशंस, बैक स्टेज सेशंस, ये सारी चीज़ें भी करती हूँ फॉर गार्डियन। तो गार्डियन लिंक के बारे में अगर आप नेहा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज गार्डियन लिंक। As I mentioned, Guardian Link is a tech capability wala company, which has a platform basically. It's a tech-enabled company that provides platforms to other companies like brands, celebrities, people across the globe who are looking forward to basically have their own NFT projects. तो इनके लिए हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का जो टेक कैपेबिलिटीज है वो गार्डियन लिंक के पास है। और जिसके कुछ प्रोडक्ट्स अगर मैं मेंशन कर सकती हूँ तो वो है बियॉन्ड लाइफ, उसके जंप डॉट ट्रेड जो हमारा अभी का प्रोजेक्ट है वो भी गार्डियन लिंक का ही एक हिस्सा है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ गार्डियन लिंक्स टेक कैपेबिलिटीज। राइट, सो गार्डियन लिंक बेसिकली एनएफटी प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च करता है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली। एंड इसके जो प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करें अभी तक, एक फर्स्ट प्रोडक्ट वाज बियॉन्ड लाइफ, जिसमें आई थिंक अमिताभ बच्चन जी का जो एनएफटी था ये काफी, मैंने भी पहले अपने वीडियोस के अंदर कवर किया था बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग न्यूज जब इनिशियली ये लॉन्च हुआ था। एंड आई थिंक स्टैनली का भी आपने यहाँ पर जो एनएफटी लॉन्च है, दैट इज व्हाट यू गाइस डिड। सो दिस इज वन प्रोडक्ट एंड द अदर प्रोडक्ट इज जंप ट्रेड। सो दिस इज योर न्यू प्रोडक्ट, राइट? एब्सोल्युटली। तो नेहा, आप गार्जियन लिंक की टीम जो है उसके बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Definitely. We'll begin with our chairman Keyur Patel. He's a very well-known personality और उन्होंने अपने वेब टू वाले जो इकोसिस्टम में और स्पेस में है वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स या फिर उनके साथ बहुत बारीकी से काम करते हुए देखा है, जैसे अमेजोन हो, ट्विटर हो, एनडीटीवी भी हो। उन्होंने मीडिया एंड प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ है। देन कम्स राम कुमार सुब्रमण्यम, हु इज द सीईओ एट गार्डियन एंड ही इज द यंगेस्ट co-founders of all, and he's a crypto enthusiast and he's been working as a CEO in all the departments. I see him doing everything right from tech to marketing to taking care of almost all the important wings of Guardian Link project. Arjun is the CTO in Guardian Link and very much well versed for his past experience in the tech space. Kamesh, who's the COO at Guardian Link, who takes care of the marketing wing pretty much and also is the operations head. He has like beautiful insights in terms of his skills in people management and how these NFT projects can be marketed very well. We get a lot of guidance through Kamesh as well. We have VP Sandrina, who is very well known for her brand partnerships done, and she comes from a fashion background and she's adding values through the whatever network that she has in terms of brand partnerships. And that's about it. That's the whole team we have. सो अभी तक जैसे इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया, जैसे बियॉन्ड लाइफ को आपने, ये आपका पहला प्रोडक्ट था जो आपने लॉन्च किया, इसको स्टार्ट कब किया था आपने और अभी तक कितने प्रोडक्ट्स है जैसे आपने यहाँ पर जो लॉन्च किए हैं? सो बियॉन्ड लाइफ का सबसे पहला एग्जिस्टेंस आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर टाइम पे हुआ था, जब हम लोग अमिताभ बच्चन एनएफटीज का जो कलेक्शन है वो लॉन्च कर रहे थे।
एंड अमिताभ बच्चन वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो गार्डियन लिंक ने अपने बियॉन्ड लाइफ प्लेटफॉर्म के थ्रू किया था, एंड इट वाज अ बिग हिट, बिग हिट. अराउंड 1 million सेल्स वाज समथिंग दैट वी विटनेस्ड, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलेक्शंस थे. अमिताभ सर ने खुद से बैठ के कुछ उनके पिताजी के जो पोएट्रीज है अपने वॉइस में गाए थे, एंड ऐसे कुछ NFTs थे, बहुत इनोवेटिव NFTs थे. कुछ आप जैसे देख सकते हैं, कुछ पंक्स थे, कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश करी थी हमने. बीइंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था हमें. एक सुपर लूट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम, जहाँ पे सारे NFTs, कुछ NFTs हम ऐसे फ्लैट प्राइसेस में अवेलेबल कर रहे थे, सो दैट कोई भी ऊपर नीचे ना हो. पीपल who have money and who are anyways auctioning and buying, उनके लिए तो था ही, but $10 was the price at which you could take part in a super loot concept of Amitabh Bachchan. तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था, which was a big hit. उसके बाद हमने चक्रा NFTs किए थे. स्टैनली सर का एक कॉमिक कैरेक्टर है चक्रा द इनविंसिबल. ये NFTs बेसिकली अगेन ERC 721 बेस्ड थे, मतलब सारे के सारे वन ऑफ वन काइंड ऐसा सुपर लूट का एक बॉक्स बनाया था जो हमने लाया था, एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एज वेल. बहुत इंटरेस्टिंग जेनरेटिव आर्ट बेस्ड NFTs थे ये. और इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. आई वुड से अगर आपने लास्ट, आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा ये लास्ट ड्रॉप, बट चक्रा NFTs सिर्फ 54 सेकंड्स में सारे के सारे बिक गए थे. 54 seconds एंड टोटल कितना कलेक्शन था ये? 5,000 से ज्यादा कलेक्शन था एक बॉक्स का. यस, अराउंड 6,000 था. देयर वाज टू ऐसे अलग अलग टाइम पे लूट बॉक्सेस लॉन्च किए थे. पूरी टाइमिंग्स ऐसे ही है, एक 49 सेकंड्स, एक 54 सेकंड्स, ऐसे ही टाइम में लॉन्च हुए थे. बाय द टाइम हम लोग लाइव कर पाए आदि, पूरा का पूरा कलेक्शन आउट था. एंड लाइव जाने के बाद जब तक वो लोड हो रहा था, लाइव जाने के बाद वी वर लाइक ओके, सोल्ड आउट. सारे के सारे NFTs चले गए हैं. सो बहुत अच्छा ग्लोबल ब्रांड यहाँ पे हमने लाया था स्टैनली के थ्रू, उनके चक्रा NFTs के थ्रू, और रिस्पॉन्स भी हमें ग्लोबली मिला है. इसके बाद कुछ टाइम के बाद बिकॉज गार्डियन लिंक एक वाइट लेबल सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है, तो हमने LA टाइम्स के लिए एक लॉन्च पैड भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अगर आप होल्डर है तो आप सेकेंडरी मार्केट इज बेसिकली द बियॉन्ड लाइफ मार्केट. वहाँ पे आप जाके LA टाइम्स के सुपर बोल NFTs खरीद सकते हैं. उसके साथ साथ हमने हिंदुस्तान टाइम्स से भी कुछ प्रोजेक्ट लाए थे, कुछ NFTs लाए थे. बहुत छोटा कलेक्शन था, बट वी गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स देयर एज वेल. उसके साथ कल्पना चावला NFTs उनके बर्थडे पे हमने ड्रॉप किया था विथ ऑल द लीगल थिंग्स इन प्लेस. वो एक चीज़ भी गार्डियन लिंक ने अपने बियॉन्ड लाइफ प्लेटफॉर्म के थ्रू की है. एंड कमिंग टू व्हाट वी हैव राइट नाउ इज jump.trade. तो इससे पहले आदि हम लोगों ने जो सारे प्रोजेक्ट्स किए थे वो बहुत NFT स्पेसिफिक थे. मतलब आप आइए, आप NFT खरीदिए एंड होल्ड कीजिए एंड बेसिकली ट्रेड कीजिए मार्केट प्लेस पे. यही कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा. jump.trade एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है. इट्स अ प्ले टू अर्न गेम. मतलब गेम खेलिए एंड बेसिकली यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट. उसके लिए आपको बेसिक चीज क्या चाहिए, jump.trade पे आके एक NFT, एटलीस्ट मिनिमम 1 NFT इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू प्ले द गेम. तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा आइडिया दें, एक बार व्यूअर्स को भी थोड़ा समझाएं कि प्ले टू अर्न गेम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें NFTs कैसे कम इन करते हैं, मतलब व्हाट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. आपको अगर याद होगा कुछ टाइम पहले आदि, हम जब जस्ट हमारे पास मोबाइल फोन्स आए थे या फिर हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स यूज करना चालू किए थे, तब एक कॉन्सेप्ट था पे एंड प्ले, राइट? पे टू प्ले. सो हम ऐप स्टोर से बेसिकली ये गेम्स खरीदते थे एंड देन हम लोग उसको एक्सेस करके खेल सकते थे, राइट? कुछ उसके बाद एक ऐसा वेव आया जहाँ पे फ्री टू प्ले ये वाला एक जोन चल रहा था, जहाँ पे आप कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं फॉर फ्री. उससे आपको कोई रिवॉर्ड्स नहीं, कुछ नहीं. अभी ब्लॉकचेन की वजह से you see the beauty of the gaming industry और how fast they have actually adapted this. उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया है, play to earn.
तो मतलब मैं अपना टाइम जो गेम खेलने में यूज कर रही हूँ, इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग मी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, राइट? तो वो इस और इसका दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज ब्लॉकचेन इन प्लेस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज क्रिप्टो करेंसीज इन प्लेस, देयर आर टोकन्स इन प्लेस, एंड that is the reason the whole play to earn concept is now existing, right? तो इन जनरल लाइक देयर आर वेरी बिग प्लेयर्स. हमने लास्ट ईयर का जो वेव देखा था क्रिप्टो मार्केट्स में, उन्होंने काफी सारे एनएफटी प्रोजेक्ट्स हमने देखे. उसमें से एक बहुत फेमस, हम सारे मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, एंड दैट इज एक्सी इन्फिनिटी. वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्ले टू अर्न गेम वर्क्स. उसका रिजल्ट एंड आउटपुट हैज बीन सो वेल दैट फिलीपींस एंड वियतनाम में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फुल टाइम जॉब क्विट करके अपना डे टू डे इनकम ये सिर्फ प्ले टू अर्न गेम्स के थ्रू ही बनाना स्टार्ट किया है. So which is a big thing, and if blockchain is bringing something of this sort and it's a beautiful use case जो gaming के through, जो play to earn के through लोगों के पास आ रहा है, उसी लाइंस पे सोच के और डिजाइन करके गेमिंग पार्ट का ध्यान रख के, इवन द एनएफटी पार्ट जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वे में बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, इसका एक प्रॉपर फ्यूज jump.trade ये प्लेटफॉर्म है. jump.trade पे सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो है क्रिकेट एनएफटी गेम. तो इन आने वाले टाइम में आप और हम सब देखेंगे कि jump.trade पे जैसे क्रिकेट एनएफटीज है, वैसे और भी बहुत सारे गेम्स आएंगे जो अगेन प्ले टू अर्न वे में होंगे, बट डिफरेंट काइंड. लाइक आज शायद आप क्रिकेट देख रहे हैं, मे बी कल आप फुटबॉल भी देख सकते हैं, फिर हॉकी भी देख सकते हैं. मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग. बट इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक एनएफटी खरीदना बहुत नेसेसरी है टू टेक पार्ट इन दिस गेम. एक भी मिनिमम 1 NFT is what you require. You can have more than that. For that to happen, we've introduced a concept called super loot. Now, super loot is a simple concept जो blind box जैसा है. Blind box मतलब जैसे कि flat prices में आपको NFTs खरीदने का मौका मिलेगा, और ये NFTs आप यूज करके गेम खेल सकते हो जो अगले 1 महीने में लॉन्च होगा. ये NFTs को मतलब इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आप एक ही खरीदे, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं. आप और इस द ब्यूटी ऑफ दीज NFTs इज दैट आपको जिस टाइप का NFT मिलेगा, सम ऑफ दिस कलेक्शन आउट ऑफ द होल 25,000 कलेक्शन, टोटल कलेक्शन दैट वी हैव थ्रू सुपरलूट, इसमें कुछ पार्ट है, कुछ परसेंटेज में एक पार्ट है जो एक्सक्लूसिव है, मतलब लेजेंडरी NFTs है, अल्ट्रा लेजेंडरी NFTs है. When I say that it means it is somehow associated that you'll to the cricketers in the global space. So, मतलब to give an example, you might get a bat which is signed by Sachin Tendulkar, और वो आप यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए. ऑब्वियसली अगर आपके पास सचिन सिग्नेचर्ड NFT है तो उसका जो ट्रेड्स है, जो पॉइंट्स होते हैं गेम खेलने के लिए, कितना स्ट्रांग है आपका NFT और उसके हिसाब से आप खेलते हो, तो ऑब्वियसली आपके वहां पे जीतने के चांसेस और होंगे. जितना आप जीतेंगे, जितना आप लीडर बोर्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप गेम खेलेंगे, जब ये मेटा क्रिकेट लीग वाला, वैसे वैसे आपके जो पॉइंट्स है, आपका जो इनकम है बेसिकली, वो बढ़ता रहेगा. वो जैसे बढ़ता रहेगा, आप इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये जो बढ़ा हुआ इनकम है, आप उसको नए NFTs खरीदने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको एनकैश करा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले सकते हैं. ओके, तो ये आपने नेहा जो यहाँ पर बताया कि प्ले टू अर्न गेम रहेगा जंप.ट्रेड का, जिसके अंदर क्रिकेट के ऊपर आप फोकस्ड हो, इसका नाम मेटा क्रिकेट लीग. तो इसमें मतलब हाउ डू आई प्ले दिस, मतलब क्या इसका कोई गेम का डेमो है, या इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया कि फॉर्मेट क्या रहेगा गेम का, एंड जो अर्निंग भी होगी, जैसे आपने बोला प्ले टू अर्न है, सो इफ आई बाय लाइक फ्यू NFTs, आई फॉर एग्जांपल आई गेट फ्यू बैट्स, सचिन का बैट मेरे को मिल जाता है, तो मैं कैसे उससे अर्न करूंगा, एंड हाउ डू आई कैश इट, क्या टोकन्स मिलेंगे मेरे को, आई विल गेट NFTs, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट प्लीज. ना श्योर. सो जो आप जैसे ही आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हो और आप अपने NFTs खरीद रहे हैं, जो 22 तारीख को आएंगे, उसके 1 महीने के अंदर ही आपको jump.trade का क्रिकेट NFT गेम विच इज मेटा क्रिकेट लीग लॉन्च होते हुए दिखेगा. आप अपने साइन अप करे हुए अकाउंट के थ्रू, जिसमें आपके NFTs है,
उसको लेके ही आप गेम खेल सकते हैं। लेट्स से आदि आपके पास है सचिन तेंदुलकर बैट, ठीक है, और एक टीम बनेगा, 3 लोगों का टीम बनेगा, जिसमें आपको बेसिकली एक बॉलर होगा और एक बैट्समैन होगा जो एनएफटी होल्ड करेगा। और आपको बहुत सिंपल वे है, जिन लोगों ने शायद मतलब बीइंग इंडियंस, ऑब्वियसली हम सब ने क्रिकेट खेला हुआ है, गली नुक्कड़ क्लास में, पता नहीं किसी भी चीज को बैट बना देते हैं, किसी भी चीज को बॉल बना देते हैं एंड वी स्टार्ट प्लेइंग। तो देयर इज नो न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग। सेम लेवल पे अगर किसी ने खेला भी नहीं होगा एंड उनको खेलना है फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्चुअली वो खेल सकते हैं। देयर आर फ्यू बटन्स दैट यू हैव टू प्रेस, और वो भी बहुत ही सिंपल है। वो खेलेंगे आप, और जैसे जैसे आप रन ज्यादा बनाएंगे वैसे वैसे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, राइट। आप जीतेंगे, उससे आपका लीडर बोर्ड पे आपका एक नंबर होगा जो बढ़ता रहेगा, आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, राइट। ये पॉइंट्स बेसिकली आपको एनकैश करने को मिलेंगे। मतलब आप डे टू डे बेसिस पे भी कर सकते हो, आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो। आप ये पॉइंट्स को जो आप जीत रहे हैं उनको लेके आप उनको एनकैश तो कर ही सकते हैं, बट नए एनएफटीज खरीदने में आप उसको यूज कर सकते हैं सो दैट वो एनएफटीज खरीद के आप और बेटर परफॉर्म कर सकें। तो जैसे आई थिंक एक्जी इन्फिनिटी के अंदर जैसे आप नॉर्मली खेलते हो तो यू गेट एसएलपी इन रिटर्न, जो उनका एक टोकन है विच यू कैन सेल इन द मार्केट प्लेस। तो जंप ट्रेड के अंदर आप लोग टोकन नहीं लॉन्च कर रहे हो, आप लोग पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो आप अर्न कर सकते हो। एंड जब मैं विड्रॉ करूंगा तो मैं इसको विड्रॉ सीधे मेरे बैंक अकाउंट में भी कर सकता हूँ या फिर? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके। एंड हु इज गोइंग टू लाइक मतलब हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट? गार्डियन लिंक पे करेगा उसके लिए? जंप डॉट ट्रेड के थ्रू आप ये कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे आप फंड कर रहे हैं अपना वॉलेट, आपका वॉलेट आप जीतने के बाद आप एनकैश करा सकते हो बाय ब्रिंगिंग इट टू योर एक्चुअल अकाउंट। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट द गेम, बिकॉज सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सचिन तेंदुलकर का बैट। अब व्हेन आई विल प्ले, सो आई विल बी प्लेइंग अगेंस्ट अदर प्लेयर्स या फिर वो कंप्यूटर के अगेंस्ट में मैं खेलूंगा, ऑटोमेटेड Computers होगा? नहीं, there will be different teams against whom we will play. There'll not be any intervention. There'll be individual players. It's a multiplayer game. तो वहाँ पे कोई और आप बेसिकली टीम बना सकते हो और उनके साथ खेल सकते हो। अच्छा, तो मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आई हैव वन बैट, तो आई कैन गेट लाइक 10 अदर पीपल एंड आई कैन से लेट्स मेक अ टीम एंड देन वी प्ले, ऐसा कुछ है? You can do that. यहाँ पे आपको 3 ही लोगों की जरूरत है to make a team. अच्छा, तो 3 लोग मिलके भी बना सकते हैं कि इफ दे हैव, एंड उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि जैसे एक बॉलर होना चाहिए तो एक बैट्समैन होना चाहिए तो थर्ड? आइडियली वैसे करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे खेल रहे हो, आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, किसके पास क्या है। ऐसा जो डेफिनेशन ऑफ वन टीम नीड नॉट बी डिफाइंड बाय यू योरसेल्फ। अच्छा, तो नेहा यहाँ पर मैं ये भी कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि जैसे लूट बॉक्स है एंड ट्रेजर बॉक्स भी हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सो लूट बॉक्स एक ब्लाइंड बॉक्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अपना वॉलेट फंड करके आपको कितने नंबर ऑफ एनएफटीज खरीदने हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो, और रैंडम एलोकेशन होगा आपको अपने अपने एनएफटीज का। ट्रेजर बॉक्स इज फॉर पीपल हु बाय एनएफटीज। मतलब अगर मिनिमम आपने 5 एनएफटीज खरीदे होंगे तो आप एक ट्रेजर बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं, और इस ट्रेजर बॉक्स में बेसिकली आपके लिए रिवॉर्ड्स है in the form of cryptocurrencies, that is Bitcoin, ApeCoin, Matic। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मतलब अगर आप 5 NFTs खरीद रहे हैं और आप एक एक्सेस कर सकते हो तो आपको मैंडेटरी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड ये अराउंड $52,992 का जो रिवॉर्ड है, ये टोटल ट्रेजर बॉक्स है। मतलब उसमें से जितने लोग 5 से ज्यादा खरीदेंगे उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी लाइंस में अगर आप 5 NFTs खरीद रहे हैं तो आप एक ट्रेजर बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 10 खरीद रहे हैं तो आप 2 कर सकते हैं। 15 खरीद रहे हैं तो आप 3 ट्रेजर बॉक्स एक्सेस कर सकते हो। और देयर इज लाइक मैंडेटरी, आपको हर बार जब एक्सेस कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ प्राइज मनी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो NFTs हैं, प्ले टू अर्न गेम का कॉन्सेप्ट है, आई कैन यूज दीज NFTs टू प्ले गेम, लेकिन क्या मैं इनको रेंट आउट भी कर सकता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नई गेम खेल पाऊँ तो कैन आई रेंट इट आउट टू अदर्स एंड उसमें रेवेन्यू शेयरिंग? यस, ये चीज भी आने वाले टाइम में जब गेम लॉन्च होगा तब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा जरूर होगा आदि कि बहुत सारे लोगों ने ये ड्रॉप मिस कर दिया होगा। तब तक देयर इज अ फ्री टू प्ले वर्जन ऑफ द गेम, बट उससे आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले।
तो ये कॉन्सेप्ट हम डेफिनेटली लेके आएंगे. यू कैन बी अ बिग इन्वेस्टर, यू कैन बाय लाइक 10-15 NFTs at a time if you are, you know, very much interested in it, and then बाद में आप उसको rent out कर सकते हो and get a chunk of revenues from people who are playing it. अच्छा, एंड इफ फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट दिस, तो क्या मेरे को कोई वाइट लिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जब ये यहाँ पर ओपन होगा, जब आपका लॉन्च 5 days के अंदर, आई कैन जस्ट गो एंड आई कैन बाय इट? सो दो कॉन्सेप्ट्स है. अगर आप बियॉन्ड लाइफ और गार्डियन लिंक के इकोसिस्टम में नए हो तो आप ज़रूर जाके जंप डॉट ट्रेड पे पहला अपना अकाउंट बनाइए, और जो 22 तारीख को लॉन्च होगा उसमें पार्ट लीजिए. उसके लिए आप मेक श्योर दैट योर वॉलेट इज फंडेड. मैंने जैसे आपको बोला 50-54 सेकेंड्स, इतने टाइम पीरियड में पूरा सुपर लूट खाली हो जाता है. तो सिमिलर चीज़ें होने के चांसेस है. तो इट्स बेटर यू गो फंड एंड स्टार्ट वेट फॉर द लॉन्च बेसिकली. और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं हमारे, उनके लिए हम लोगों ने एक प्री बुक कॉन्सेप्ट लाया है. मतलब कम्युनिटी जो ऑलरेडी बियॉन्ड लाइफ के थ्रू हम लोगों ने बनाया हुआ है, पीपल हु हैव अकाउंट्स थ्रू बियॉन्ड लाइफ और उन्होंने पास्ट ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, तो उनके लिए प्री बुक का ऑप्शन है, जो आज शाम तक ही दैट इज संडे नाइट तक ही हम लोगों ने रखा हुआ था. एंड इसके बारे में प्रमोशंस भी हो चुके हैं. कम्युनिटी इज प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट. डिस्कॉर्ड के थ्रू हम लोगों ने ये कम्युनिकेशन जारी किया हुआ है. बट येस, इफ यू आर न्यू टू द कम्युनिटी, डेफिनेटली देयर आर मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप. तो ये नहीं तो कई और आपका एडवांटेज आपको जरूर होगा. बट दिस इज द राइट टाइम टू एंटर गार्डियन लिंक इकोसिस्टम एंड गेन मैक्सिमम एडवांटेज. ओके, सो दिस इज गुड. मतलब आप ये बोल रहे हो कि जिन्होंने पहले बियॉन्ड लाइफ के अंदर इफ दे बॉट एनी एनएफटी, अमिताभ बच्चन वाला हो, स्टैनली वाला हो, उनको भी ये बेनिफिट है व्हेन यू आर लॉन्चिंग दिस, जहाँ पर पीपल हैव टू अप्लाई फॉर दिस, वो डायरेक्टली यहाँ पर जो एनएफटीज के अंदर है उसको बाय कर सकते हैं. एंड प्रॉब्ली अगर फिर ये जंप ट्रेड के अंदर भी इफ पीपल बाय, तो उनको भी आगे जो आप गेम्स लॉन्च करोगे उसके अंदर एडवांटेज मिलेगा प्रॉब्ली, राइट? जी जी जी. अच्छा, ये आपका जैसे गार्डियन लिंक के अंदर आपने इतने सारे एनएफटीज लॉन्च किए हैं, आप जंप ट्रेड को भी यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो, तो ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है? आप इथेरियम को यूज कर रहे हो, मैटिक को यूज कर रहे हो? कैपेबिलिटी वाइज हमारे पास बहुत कुछ है आदि. अगर कोई ये ब्रांड पर्सपेक्टिव से ये वीडियो कोई देख रहा है, तो आई वुड से सोलाना, इम्यूटेबल, देयर इज टेजोस. बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने हमारे एनएफटीज पॉलीगॉन पे मिंट किए हुए हैं, which comes out to be the best option right now because of the gas fees, or you can call it the way this community is growing, the Polygon community. उसको अगर ध्यान रखते हुए हम लोग अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो definitely Polygon is the name. And अगर जैसे for example, if I buy NFTs and I want to withdraw it to my wallet, I can do that, right? Absolutely you can do that. Nice. तो ये जंप डॉट ट्रेड, मतलब सुन के तो अब मेरे को भी काफी एक्साइटिंग लग रहा है. तो इसका मतलब व्हाट्स द फ्यूचर? मतलब आप एक बार आपकी ये आप सेल यहाँ पर ये चालू हो जाती है, एनएफटीज लॉन्च जाते हैं, आपका गेम आता है, तो इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया अबाउट द रोड मैप, क्या चीजें आप प्लान कर रहे हैं इसके साथ? Definitely. तो one of the very first thing that we're doing is there are stages. पहले हम ड्रॉप कर रहे हैं जो 22 तारीख को आने वाला है. एक महीने में हम क्रिकेट एनएफटी गेम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे लोग अपने खरीदे हुए एनएफटीज लेके आएंगे और बेसिकली गेम खेलेंगे एंड रिवॉर्ड्स जीतेंगे. द नेक्स्ट पार्ट टू दैट इज मेटावर्स कन्वर्जन. सो ये जो गेम है हम कुछ टाइम में मेटावर्स में भी जाते हुए देखेंगे. Once that is done, there's one more concept that is coming, which is token allocation for OG holders. When I say OG holders, is basically Jump.trade के through जो लोगों ने भी NFTs खरीदे हुए हैं, those are the people who will be given preferences, initial preferences for token allocation. तो ये Q2, Q3 का प्लान है जो मैं आपको रफली बता रही हूँ. बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जिस तरीके से बेसिकली यूसेज बढ़ेगा और इंटरेस्ट लोगों का बेसिकली इस गेम में रहेगा, उसके हिसाब से देयर बी मोर एंड मोर सच थिंग्स कमिंग अप. यूटिलिटीज, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट चीज़ें हो सकती है वो डिफाइन करने की कोशिश धीरे धीरे वे में Jump.trade के थ्रू आपको देखेंगे. Awesome. तो मतलब टोकन भी आने वाले टाइम पे आएगा यहाँ पर गार्डियन लिंक का. इट इज गोइंग टू बी फॉर Jump.trade या फिर गार्डियन लिंक का ही टोकन आएगा? इट इज फॉर Jump.trade स्पेसिफिकली. अभी
there are talks going on about Guardian Link का टोकन लाने का जो पाथ है वो भी चल रहा है. सीरीज बी फंडिंग में हम लोग कुछ टाइम में एंटर करते हुए देखेंगे. तो उसी का जो एक मेन हिस्सा है इस टोकन लॉन्च एज वेल. अब मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगा बिकॉज आप लोग अब यहाँ पर गेम जो है प्ले टू अर्न गेम जो है यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर. तो इंडिया में आप NFT गेमिंग प्ले टू अर्न गेमिंग का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर? सो इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ NFTs, हम डेफिनेटली देख रहे हैं, हम लोगों ने यूज केस देखा है कि हाउ NFTs आने के बाद इसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट यूज केसेस एंड इंडस्ट्रीज में बहुत अलग वे में हो रहा है. हर कोई इंडस्ट्रीज को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है. एंड ब्लॉकचेन ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे पहले गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया हुआ है. हमने देखा है कि जो गेमर्स है एंड द होल कम्युनिटी जो है वो ब्लॉकचेन पे काफ़ी हद तक रिलाई कर रही है. एंड देयर इज अ बिग शिफ्ट हैपनिंग फ्रॉम Web 2 to Web 3 इन द गेमिंग स्पेस राइट नाउ. और ये जो प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट जो है, वी आर एक्चुअली इन अ एरा वेयर यू नो a lot of things are happening digitally. A lot of businesses are working on digital spaces, right? Like somebody who has a YouTube channel is a big business now, who's earning very well, is also an example of how Web 2 magic was worked out. On the similar lines, if there is a earning opportunity that is coming through play to earn games, I see no problem in having it as a extra source of income or a reliable source of income when you are actually in that zone where you're probably not earning very well, or you're doing very well and you're exploring, or you're a high-end gamer whose life is just devoted to gaming. You can basically have your livelihood going on that. So ये सारी चीजें जो जो यूज केसेस हम अभी देख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आते हुए हमको दिख रही है. एंड आई थिंक इन द कमिंग टाइम एज वेल, जैसे जैसे देयर विल बी मोर इंटरेस्टिंग गेम्स कमिंग अप, लोगों का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और भी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हुए हमें देखेंगे. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जब IPL आता है तो ड्रीम 11 यूज करना हम स्टार्ट कर देते हैं. देयर आर बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जहाँ पे हम गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो व्हाई नॉट प्ले टू अर्न, राइट? अगर आप अर्न भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो, तो बेटर यूटिलाइज योर टाइम इक्वल टू मनी सो दैट यू गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवांटेजेस आउट ऑफ इट. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ड्रीम 11 का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ड्रीम 11 चलता है, तो उसके अंदर प्ले टू अर्न गेम कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है जो अपील करेगा काफ़ी लोगों को होपफुली. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे नेहा. ऑल दी बेस्ट विद जंप ट्रेड. मे बी इन फ्यूचर वी कैन ऑलवेज गेट यू ऑन दी चैनल अगेन एंड वी कैन डिस्कस वहाँ पर किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें और नेक्स्ट आपके जो गेम्स आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू.